हेलो दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे और इस बायोलॉजी की पीवाईक्यू सीरीज में। आज हम लोग पढ़ेंगे जैवाणु लिपिड प्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल पे आधारित जितने भी पीवाई क्वेश्चन हैं जो सभी एग्ज़ाम में पूछा गया है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, स्तंभों का सही मिलान कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग देख लेते हैं। एंजाइम या प्रोटीन डीएनए प्रकृति में भूमिका। हेलिकेज डीएनए की डबल हेलिक्स को आरएनए प्राइमर संश्लेषण, डीएनए पॉलीमरेज, न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइजेशन। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या एक प्राकृतिक ज्वालामंदक है? तो सही ऑप्शन नंबर सी डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। यह एक प्राकृतिक ज्वालामंदक है। जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए की द्विकुंडलित संरचना प्रस्तुत की थी, जिसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डीएनए मूल रूप से एक आनुवांशिक पदार्थ है जो लक्षणों या गुणों को माता पिता से संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट, आरएनए एक बहुलक अणु है, इसका पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी। आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसकी रचना डीएनए जैसी होती है, सिर्फ बेस में थायमिन की जगह यूरोसिल होती है। कोशिका के अंदर केंद्रक तथा साइटोप्लाज्म दोनों पाया जाता है। सामान्यतः आरएनए एक सूत्रीय होता है। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना तथा पादप वायरसों में आनुवांशिक पदार्थों का वहन करना मुख्य रूप से इसका काम है। नेक्स्ट, डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट, आनुवंशिकता की बुनियादी क्या है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, जीन। जीन गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए की बनी वो अति सूक्ष्म संरचनाएं हैं जो आनुवांशिक लक्षणों को धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती है। जीन वंशाणु या पैतृक कहलाती है। जीन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का ऐसा अनुक्रम है जिसमें सन्निहित कूटबद्ध सूचनाओं से अंततः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। ये आनुवांशिकता के बुनियादी और कार्य सक्षम घटक होते हैं। यह यूनानी भाषा के जीनस से बना है। जीन शब्द जोहानसन ने दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक जीन का गठन करती है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन क्षार डीएनए से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरासिल। देखिए, डीएनए में थायमिन होता है, गुआनिन होता है, यूडानिन होता है, यूरासिल नहीं होता। डीएनए या डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड अणुओं का एक समूह है जो वंशानुगत जानकारियों को एक दूसरे में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। डीएनए में उपस्थित 4 क्षार होते हैं: एडानिन, गुआनिन, थायमिन तथा साइटोसिन। जबकि यूरोसिल आरएनए में उपस्थित होता है, डीएनए में नहीं। नेक्स्ट,
सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए तक आनुवंशिक जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिलेखन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके व्याख्या को हम लोग देख लेते हैं। सभी जीवों कुछ वायरस के अपवाद के साथ में आनुवंशिक सामग्री का क्रियान्वयन डीएनए, आरएनए एवं प्रोटीन प्रणाली के माध्यम से होता है। पहले चरण में सूचना को एक न्यूक्लिक एसिड से दूसरे में फिर से लिखा जाता है। इस प्रक्रिया को विनियमित करने वाले प्रोटीन को प्रतिलेखन कारक कहा जाता है। नेक्स्ट, डीएनए को प्रमुख रूप से कोशिका में संग्रहित किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, नाभिक। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की अधिकांश मात्रा जीवित कोशिका के केंद्रक में होती है, यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में मिलती है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। डीएनए सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन जीन के माध्यम से करता है या प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, नाभिक के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में डीएनए उपस्थित होता है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाने वाला छोटा गोलाकार गुणसूत्र है। कोशिकाओं में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस कहा जाता है। केंद्रक के अतिरिक्त डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट दोनों में उपस्थित होता है। सेकेंड, प्रोटीन वसा से संबंधित हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे बॉडी बिल्डिंग फूड के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, प्रोटीन। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड के रूप में जाना जाता है। प्रोटीन अमीनो एसिड के रूप में बने होते हैं जो सेल के बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट, कौन सा रसायन मिलकर प्रोटीन बनाते हैं? ऑप्शन बी इज करेक्ट, अमीनो अम्ल। मानव शरीर का 20% भाग प्रोटीन से बना होता है। लगभग सभी जैविक प्रक्रियाओं में प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अमीनो एसिड इसके निर्माण कार्य में मदद करता है। अमीनो एसिड जैविक यौगिक है जिसमें अल्फा कार्बन के अमीनो समूह NH2 एवं अम्लीय समूह COOH पाया जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में बाल, नाखून और त्वचा की ऊपरी परत बनाने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, केरोटीन। केरोटीन एक प्रकार का प्रोटीन है जो बाल, नाखून और त्वचा का मूल घटक है। त्वचा की बाहरी परत में केराटिन एक सुरक्षात्मक अवरोध बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन घटकों को अक्सर शरीर का निर्माण खंड कहा जाता है जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत करने और उन्हें मजबूत करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, प्रोटीन। नेक्स्ट, अमीनो अम्ल को अक्सर किसके निर्माण खंड के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्रोटीन। अमीनो एसिड जैविक रूप से महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है। हमारी कोशिकाओं, मांसपेशियों और ऊतकों का एक बड़ा हिस्सा अमीनो एसिड से बना होता है। अमीनो एसिड प्रोटीन के निर्माण कण के रूप में केंद्रीय भूमिका निभाता है। अमीनो एसिड में अल्फा कार्बन के अमीनो समूह NH2 और अम्लीय समूह COOH पाया जाता है, इसलिए अल्फा एमिनो एसिड भी कहा जाता है। प्रोटीन अल्फा एमिनो एसिड का पॉलीमर है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा